नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम ट्रैक्शन सब स्टेशन एवं इसके इक्विपमेंट के बारे में प्रारंभिक जानकारी देखेंगे। टीएसएस और इक्विपमेंट की डिटेल जानकारी हम प्रोटेक्शन स्कीम वाले अगले वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं टीएसएस की लोकेशन की। टीएसएस की लोकेशन फाइनल करने में हम ध्यान रखते हैं कि किसी नज़दीक के टीएसएस से इसकी डिस्टेंस 35 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के बीच होनी चाहिए। इनकमिंग सप्लाई 220 केवी या 132 केवी इजीली अवेलेबल हो। स्टेट के जो टीएसएस है उससे हमारे टीएसएस के बीच में जो ट्रांसमिशन लाइन आनी है उसका रूट क्लियर हो। टीएसएस के सामने जो न्यूट्रल सेक्शन बनाना हो उसके फीडर की लेंथ कम से कम हो। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम टीएसएस की लोकेशन फाइनल करते हैं। उसके बाद बात आती है टीएसएस के डिज़ाइन की। टीएसएस की डिज़ाइन डिपेंड करती है कि इनकमिंग ट्रांसमिशन लाइन की डायरेक्शन क्या है और फीडिंग पोस्ट की डायरेक्शन क्या है। इस पर टीएसएस की डिज़ाइन डिपेंड करती है। अब हम बात करेंगे टीएसएस में लगाए जाने वाले इक्विपमेंट के बारे में। ये आप देख रहे हैं इनकमिंग ट्रांसमिशन लाइन है 132 केवी की। सबसे पहले लगाए जाते हैं लाइटनिंग अरेस्टर 120 केवी के। ये लाइटनिंग अरेस्टर टीएसएस को प्रोटेक्ट करते हैं किसी भी आने वाले इनकमिंग सर्च से। फिर इसके बाद आप देख रहे हैं ये दो मीटरिंग पीटी है और ये सीटी है। ये तीनों पार्ट होते हैं एबीटी मीटर के। एबीटी मीटर यानी कि अवेलेबिलिटी बेस्ड टैरिफ मीटर। अरेंजमेंट के बाद लगाया जाता है सबसे पहले इनकमिंग 132 केवी डबल पोल आइसोलेटर। पहला जो इनकमिंग डीपीआई जो लगाते हैं ये विद अर्थ हिल होता है। इसकी आप अर्थ हिल देख रहे हैं। जब भी टीएसएस की मेंटेनेंस करनी हो तब ये डीपीआई ओपन करेंगे। उसके बाद इस अर्थ हिल को हम आइसोलेटर की इनकमिंग जार से कनेक्ट कर देते हैं ताकि किसी भी आने वाले इंडक्शन से पर्सन को प्रोटेक्ट किया जा सके। देख रहे हैं आप ये डीपीआई ओपन की गई है और ये अर्थ हिल आइसोलेटर की इनकमिंग जार में फिक्स कर दी गई है। टीएसएस के प्राइमरी साइड यानी कि 132 केवी साइड में जेब्रा कंडक्टर से बस बनाई जाती है। ये आप देख रहे हैं। दोनों बस के बीच में एक बस कपलर डबल पोल आइसोलेटर लगाते हैं ताकि एक बस का लोड दूसरी बस में ट्रांसफ़र किया जा सके। डबल वे टीएसएस में दोनों वे में एक 132 केवी डबल पोल आइसोलेटर लगाते हैं। इसका यूज़ होता है कि जब कभी किसी एक ट्रांसफार्मर की या उस बे की सीबी का मेंटेनेंस करना हो तो इस डीपीआई को ओपन करने से हम उस बे के इक्विपमेंट का मेंटेनेंस कर सकते हैं और दूसरी बे से ट्रांसफार्मर चार्ज करके सप्लाई को कंटिन्यू फीड पे रखा जा सकता है। उसके बाद लगाते हैं हम 132 केवी सीटी। ये प्रोटेक्शन सीटी होती है जो कि ट्रांसफार्मर को प्रोटेक्ट करती है। सीटी के बाद लगाते हैं हम 132 केवी एचवी सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर के बाद लगाते हैं 120 केवी लाइटनिंग अरेस्टर। ये ट्रैक्शन पावर ट्रांसफार्मर के जस्ट पहले लगाया जाता है ट्रांसफार्मर को प्रोटेक्ट करने के लिए। उसके बाद लगाते हैं पावर ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर। अब हम देखेंगे सेकेंडरी साइड यानी कि 25 केवी साइड। आप देख रहे हैं ट्रांसफार्मर के आउटपुट में दो टर्मिनल है।
एक टर्मिनल से जो आउटपुट निकला है वो 25 kV CT से और 75 mm बाई 8 mm फ्लेट से अर्थ कर दिया गया है। इसका कनेक्शन बड़ी ड्रिल से किया गया है। दूसरा जो फेज कंडक्टर है उसमें सबसे पहले 42 kV लाइटनिंग अरेस्टर लगाते हैं ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन के लिए। उसके बाद 25 kV सर्किट ब्रेकर जिसे LVC भी बोला जाता है। उसके बाद है 25 kV करंट ट्रांसफार्मर। 25 kV करंट ट्रांसफार्मर के बाद में सिंगल पोल आइसोलेटर होता है। यहाँ से जंपर के थ्रू हम इसका कनेक्शन ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर से करते हैं। उसके बाद आप देख रहे हैं बस बार के थ्रू हम डबल फीडर सर्किट बनाते हैं। दोनों फीडर सर्किट के बीच में एक आइसोलेटर लगा होता है जिसको कि बस कपलर आइसोलेटर बोला जाता है। अब हम देखेंगे फीडर सर्किट में लगाई जाने वाले इक्विपमेंट के बारे में। सबसे पहले सिंगल पोल आइसोलेटर, फिर प्रोटेक्शन PT, इसे PT टाइप 2 बोलते हैं, जिसका रेशो होता है 25 kV/110 वोल्ट। फिर होता है प्रोटेक्शन CT। बाद लगाते हैं सर्किट ब्रेकर, ये होता है 25 kV फीडर सर्किट ब्रेकर। अब हम देखेंगे कैपेसिटर बैंक सर्किट के बारे में। TSS में पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट करने के लिए शंट कैपेसिटर बैंक लगाया जाता है। इसमें सबसे पहले ये सिंगल पोल आइसोलेटर है, फिर इसकी PT है, CT, 25 kV सर्किट ब्रेकर। उसके बाद है 42 kV लाइटनिंग अरेस्टर, रिएक्टर। ये है हमारा कैपेसिटर बैंक। कैपेसिटर बैंक को न्यूट्रल CT से कनेक्ट किया जाता है। कैपेसिटर बैंक का जो अर्थ पॉइंट होता है उससे पहले बस बार से, फिर MS फ्लैट के द्वारा अर्थ ग्रिड से कनेक्ट कर देते हैं। अब हम देखेंगे फीडिंग पोस्ट के बारे में। जब दोनों फीडर सर्किट फीडिंग पोस्ट पे आते हैं तो उनके बीच में सबसे पहले एक बस कपलर इंटरप्टर लगाया जाता है जिसको कि BX/BM बोलते हैं। प्रत्येक इंटरप्टर के साथ एक 25 kV डबल पोल आइसोलेटर लगा होता है। BX/BM के बाद दो अलग अलग फीडर के लिए दो इंटरप्टर लगाए जाते हैं सिंगल लाइन सेक्शन में। यदि डबल ट्रैक सेक्शन है तो ये इंटरप्टर 4 होते हैं। फीडिंग पोस्ट पे प्रत्येक फीडर के लिए एक इंडिकेशन PT लगाई जाती है जिसको कि PT टाइप 1 बोलते हैं। इसका रेशो होता है 25 kV/100 वोल्ट। TSS को OHE साइड से आने वाली और वोल्टेज सर्ज से प्रोटेक्ट करने के लिए फीडिंग पोस्ट पर लाइटनिंग अरेस्टर लगाए जाते हैं। इस तरह से ट्रैक्शन सब स्टेशन से फीडिंग पोस्ट के द्वारा OHE को फीड किया जाता है।